हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विजिशन मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास में हम लोग सीखने वाले प्रोबेबिलिटी कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास है प्रोबेबिलिटी का। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो तीसरी क्लास चलिए देखते हैं। एक फार्मूला जहां से हम लोग को स्टार्ट करना है, वो फार्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। डोनेटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं। और पीई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ना, जितने आउटकम्स आना है उसको लिखते हैं अपान में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम्स। टोटल संभावनाएं कितने हैं उनको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई या पीई यानी ई या घटना जितने घटित हो सकते हैं, और टोटल सैंपल जितने हैं एनएस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है इसके बारे में मैंने पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इवेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग इस क्लास में कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉइन्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस के बारे में समझें, एक हेड या 2 हेड टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएंगे। तो अगर हम लोग एक हेड को टेल करते हैं, एक हेड, 1 हेड या 1 कॉइन्स, 1 कॉइन्स, एक कॉइन्स को उछालें तो संभावना जो टोटल सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस एस वो आएगा या तो हेड आएगा और या तो टेल, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी। किसी एक कॉइन हो और एक कॉइन्स को आप उछालते हो तो 2 ही संभावना, या तो हेड या तो टेल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर 2 कॉइन्स हो, हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछालें, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को एक साथ उछालें, तब सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि हेड और दूसरे वाले में टेल आए। पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड आए, और हो सकता है दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये संभावनाएं हैं, 4 सैंपल स्पेस है। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पर कितना? तो जैसे एक कॉइन्स है तो हम लिखते हैं 2 का पावर 1, 2 कॉइन्स है तो 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4। टोटल सैंपल स्पेस 4 है। ये कौन कौन से हैं ये देखना है। यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? 2 का पावर 1 कितना? 2। अगर 3 कॉइन्स होंगे, 3 कॉइन्स होंगे, तो हम सैंपल स्पेस की बात करें, अगर 3 सिक्कों को हम लोग उछालते हैं तब टोटल कितने सैंपल स्पेस होंगे? तो हमने कहा 2 का पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी कितना? 8। तो ये सैंपल स्पेस कौन कौन होंगे इसको समझना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस जब हम लोग कितने 3 कॉइन्स खरीदते हैं, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस इसका देखते हैं। थोड़ा सा 3 कॉइन्स का इधर मैं लिखता हूँ। जब हम लोग 3 कॉइन्स फेंकते हैं, 3 कॉइन्स को उछालते हैं, 3 कॉइन्स को, 3 कॉइन्स, ठीक है, उस केस में सैंपल स्पेस, ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमने कहा कितने सैंपल स्पेस होंगे? 2 का पावर 3 बराबर कितना? 8। 2 का पावर 3 बराबर कितना? 8। 8 सैंपल स्पेस होंगे। उनको आप समझिए ध्यान से कि कौन कौन सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बार हेड ऐसे लिखेंगे, 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग 4 के बाद 2 आता है, 2 बार हेड ऐसे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर से 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, हेड और फिर से 2 बार टेल। अगेन हम लोग एक एक काम करते हैं, जैसे पहले हेड, फिर टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। इस तरीके से टोटल सैंपल स्पेस आ गए, जिसमें आपको मैंने दिखाया कि ये सारे सैंपल स्पेस हैं और 3 कॉइन्स हैं। कितने सैंपल स्पेस होंगे? 8। उसमें से पहला हेड हेड हेड, कि तीनों पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड और दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर हेड आए, तीसरे पे
फिर से पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर तीसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले पे टेल्स, दूसरे पे हेड, फिर टेल्स, टेल टेल और हेड, या टेल टेल, तीनों पे टेल आ जाए। ठीक है, तो ये है सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस क्या है? 8। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसके पहले हम 15 क्वेश्चन बता चुके हैं 2 क्लास में, और थ्योरी सारे बहुत सारे हैं, उन चीज़ों को बताया हूँ। करेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए थ्रो ऑफ ए क्वाइन। जब हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब एक ही सिक्का है तो टोटल सैंपल स्पेस की बात करें हम, सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस की बात करें तो आप कहोगे सर एक कॉइन फेंकोगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल। अब हेड टेल में कोई एक है, हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए हेड। कह रहा है कि सिक्का में क्या है? हेड। तो हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पीई बराबर ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जितने भी घटना घटित हो सकता है उसमें क्या बोल रहा है? हेड। हेड के आने के चांस 1 है, बट एक टोटल संभावनाएं कितने हैं? 2। तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। टोटल संभावना या तो हेड होगा या तो टेल, 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटी है। और जो हमें लाना है वो क्या लाना है? केवल मुझे चाहिए हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1। सॉरी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की संभावना 1 है, तो हमने लिखा 1 बटे कितना? 2। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछे ये तो हेड आने की संभावना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ये। और अगर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि एक सिक्कों को उछाला जाता है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो आपका होगा सर पीई बराबर, एक टेल आ सकता है और टोटल संभावनाएं 2 हैं, तो इसकी भी संभावना 1/2। हेड आने की भी संभावना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। हमें लगता है कि आप बातों को समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। 17 से 20 तक के क्वेश्चन हम लोगों को इसमें करना है। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, गेटिंग ओनली 1 हेड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जब हम लोग 2 सिक्के उछालते हैं तो टोटल संभावनाएं क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अभी तो हम देखेंगे, बट सैंपल स्पेस सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या है। तो हमने कहा कि जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आपने कहा कि सर 2 का पावर 2 बराबर 2 दूनी 4, टोटल 4 सैंपल स्पेस होंगे। वो 4 सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं, हेड टेल, टेल हेड, या हेड दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, कि हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस है कि दोनों में हेड आए, दोनों में टेल्स आए, पहले में हेड, दूसरे में टेल, दूसरे में टेल और पहले में हेड, ऐसे आपका संभावना है कि टोटल ये आ जाए। अब कह रहा है कि गेटिंग ओनली 1 हेड, केवल एक हेड आए। तो एक हेड कहाँ कहाँ पर आ रहा है? देखो यहाँ पर आपने देखा एक हेड यहाँ पर आ रहा है पहले में, एक हेड यहाँ पर आ रहा है, 2 हेड। ठीक है, तो 2 संभावनाएं हैं, तो केवल एक ही हेड आए, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, 2/, टोटल संभावना कितना है? 4। तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि कह रहा है क्वेश्चन में कि केवल जब हम लोग 2 सिक्का उछालते हैं तो केवल एक ही हेड आए, तो एक हेड कहां पर दिख रहा है आपको? एक संभावना ये है, एक संभावना ये है, 2 पॉसिबिलिटी है,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। तो 2/4 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना, 1/2। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर, वही क्वेश्चन है, हमने कहा था ना 17 से 20 तक देखना है। गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड आने का मतलब हुआ कि एक हेड से ज्यादा आता है तब भी उसकी काउंटिंग हम लोग करेंगे, ये एट लीस्ट का मतलब होता है। तो अब आप देखिए टोटल सैंपल स्पेस फिर से देखते हैं। सैंपल स्पेस, तो आप कहोगे सर बार बार देखिए इसको तो समझ में आएगा। हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो कह रहा है कि एटलीस्ट एक हेड आए या 2 हेड आए या 3 हेड आए, इससे हमको नहीं पता, बट कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसका टोटल आउटकम्स देखें तो 4 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3। एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां तक 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। आप देख रहे हैं चौथा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। या तो ये आ सकता है हेड हेड या टेल हेड या हेड। तो कम से कम एक हेड आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 3/4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा एटलीस्ट के केस में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। गेटिंग 2 हेड्स, हमें 2 हेड दे, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस, तो आप कहोगे सर हेड हेड या टेल हेड या हेड टेल या टेल टेल, ये सैंपल स्पेस है। अब गेटिंग 2 हेड्स, हमें केवल 2 हेड दे, तो यहां पर संभावना आपको कितने दिख रहे हैं, 1 1 अपान टोटल संभावनाएं कितनी है, 4। तो 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या कम से कम 2 हेड है। तो एट लीस्ट 2 हेड का मतलब 2 या 3 4 5 कुछ भी ऐसे डाटा, 2 हेड आ जाए और 2 से ज्यादा भी हेड आता है तो उसकी भी काउंटिंग हम लोग करेंगे। तो बस आप ये देखिए, आप कहोगे सर सैंपल स्पेस देखें हम, सैंपल स्पेस, तो आप कहोगे सर पहले में हेड है, दूसरे में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, फिर से टेल फिर से हेड, या दोनों में टेल टेल आ जाए। तो एटलीस्ट शब्द की वजह से 2 हेड आना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 तो लेना ही है, 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने देखा कितना हो सकता है, ये वाली, ये पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो 1 अपान टोटल कितना है, 4, 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन 21 से 27 तक के क्वेश्चन की बात ये कर रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 3 फेयर कॉइन्स है जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, एक साथ उछालते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 21 से 27 तक 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संभावना ज्ञात कीजिए। गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की संभावना क्या है, एक हेड आने की संभावना क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम आप सैंपल स्पेस लिखिए यहाँ पर, और सैंपल स्पेस हर एक क्वेश्चन में बार बार लिखते रहेंगे तो आपको एग्जाम तक जरूर याद हो जाएगा। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, हमने कहा था जब 3 सिक्के रहे तो कितने सिक्के रहे, 3, तो टोटल सैंपल स्पेस 2 का पावर 3 बराबर कितना, 8। तो हमने कहा जब टोटल सैंपल स्पेस 8 है तो हेड 4 बार लिखिए। ऐसे बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, 3 बार टेल 4 बार टेल लिखिए ऐसे, फिर 2 बार काम करिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, और फिर से अगली बार एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये टोटल सैंपल स्पेस आ गए।
यही है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो कह रहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो हमने देखा यहाँ पर, देखिए एक हेड आना चाहिए, तो ये तो इसमें हेड आ ही नहीं रहा, तो ये घटा, ये हो सकता है एक हेड, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 2 हेड आ गए, ये भी कट गया, यहाँ 2 हेड आ गए, ये भी कट गया, यहाँ भी 2 भी, यहाँ 3। हमें एक हेड चाहिए तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, और टोटल कितना 8, तो 3/8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/8 इस राइट आंसर। ठीक है, 3/8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गेटिंग वन टेल, कह रहा है कि कम से कम एक टेल प्राप्त हो। तो फिर से अगर हम सैंपल स्पेस देखें और 3 ही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक टेल आए। ठीक है, तो हम सैंपल स्पेस अगर देखें, सैंपल स्पेस तो हेड 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 टेल 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 टेल। फिर से हमने कहा था कि जब भी टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो हमने कहा था 3 सिक्के हैं तो 2⁻³ इक्वल टू कितना 8। तो 8 को 2 भागों में बांट दीजिए, 4 आप 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए। अब इसके बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल। तो आप क्या लिखेंगे, एच एच टेल टेल हेड ना, फिर से हेड और फिर से टेल टेल। अब पहले 4 बार, फिर अब 2 बार हेड लिखे, अब 1 बार हेड 1 बार टेल। तो अब 1 बार हेड, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड फिर से टेल। तो ये टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है गेटिंग वन टेल, केवल एक टेल प्राप्त हो हमें अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए एक टेल, तो यहाँ तो टेल आया ही नहीं, ये तो कट ही जाएगा। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर एक टेल दिख रहा है, इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं। यहाँ भी एक टेल दिख रहा है, ये भी ले सकते हैं। यहाँ 2 टेल दिख रहा है ना, तो इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर एक टेल है, इसको ले सकते हैं। यहाँ पर 2 टेल्स है, इसको भी नहीं ले सकते। यहाँ पर 2 टेल्स है, इसको भी नहीं ले सकते। यहाँ 3 है तो इसको भी नहीं ले सकते। तो टोटल कितने संभावनाएं हमारे पास प्राप्त हुए, तो आपको सर 3 संभावनाएं हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने हैं 3। और टोटल आउटकम्स हमने निकालने का तरीका क्या बताया कि 2⁻3, या ऐसे आप बना के देख भी सकते हो। लेकिन जब भी 3 सिक्के उछाले जाएंगे 2⁻3 करेंगे तो 8, तो कितना लिख देंगे 8। तो ये आंसर हो जाएगा 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सारी बातें। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन। गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड प्राप्त हो। जब भी एट लीस्ट वर्ड का आए या एट मोस्ट शब्द आए तो समझिए ध्यान से, एट लीस्ट का क्या मतलब होता है। जैसे हमने लिखा एट लीस्ट 2 ना, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एट लीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एट लीस्ट 3, तो एट लीस्ट 3 का मतलब 3 लें या 3 से ज्यादा लें। एटलीस्ट 5 का मतलब एटलीस्ट 5 ले या 5 से ज्यादा ले। ठीक है, तो यहां पर कहना चाह रहा है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, अगर एक हेड है तो उसकी काउंटिंग आप करोगे, 2 हेड है तब भी उसकी काउंटिंग आप करोगे, 3 हेड है तब भी उसकी काउंटिंग करोगे। बात समझ नहीं। तो हमने कहा चलिए आइए देखिए सैंपल स्पेस कितना है। सैंपल स्पेस देखते हैं, सैंपल स्पेस। तो आप कहोगे सर फिर से हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। आप कहोगे 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 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 बार टेल। ठीक है, अब ये हो गए टोटल सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में हमें एटलीस्ट वन हेड लेना है। 1 का मतलब हुआ कि अगर 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, 1 भी। तो एटलीस्ट का मतलब यहां पर काउंट करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर है, हाँ यहां पर है हेड, हाँ 2 है सही चल जाएगा। ये भी 1 है चलेगा क्योंकि 1 का ही है। ये 2 है चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 7 से ना, टोटल पॉसिबिलिटी 7 है और बटे टोटल संभावना कितने 8।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 है, इसलिए 7/8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और दूसरी तरीके से अगर हम सोचें कि पूरे 8 आउटकम्स में, पूरे 8 इवेंट्स में जो हमने देखा उसमें तीनों पे हेड कितनी, भाई अगर मान लो तीनों पे हेड टेल आ गया, तीनों पे क्या आ गया, टेल आ गया, इसका मतलब तीनों पे फिर हेड आएगा नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है तीनों पे टेल आने की। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पे टेल आ जाए, तीनों पे क्या है, टेल आए, तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना क्या है। तो आप कहते हैं सर 1/8, तो हम कहे भाई किसी ना किसी तो फिर हेड आएगा ही आएगा, तो हमने कहा 1 से घटा दीजिए, 1 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7/8। तो ऐसे भी सोच सकते थे, बाकी ये ज्यादा अच्छा है कि आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो बताइए, ठीक है। बाकी तो हमको लगता है कि यहाँ तक आप बातों को समझ गए होंगे। आइए, कह रहा है गेटिंग 2 हेड्स, हमें 2 हेड प्राप्त हो, केवल 2 हेड प्राप्त हो। तो 2 हेड प्राप्त हो तो फिर से संभावना, सैंपल स्पेस देखेंगे, सैंपल स्पेस देखेंगे। हम लोग कितने सिक्के उछाल रहे हैं, यहाँ पर 3 सिक्के उछाल रहे हैं, शुरुआत में हमने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको, तो 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो 8 संभावनाएं होंगे, 2 का पावर 3 बराबर कितना, 8। तो लिखते हैं हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बोलो, यहां तक सारी बातें समझ। अब 2 हेड कहाँ दिख रहा है आप, यहाँ पर 3 हेड दिख रहा है, हमें 2 हेड की बात कर रहा है, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। यहाँ 2 हेड है, सही है, यहाँ गलत है, यहाँ 2 हेड है, सही है, यहाँ गलत है, ये भी सही, ये भी गलत। मतलब हमें 2 ही हेड चाहिए, तो 3 बटे टोटल संभावना 8, 3 बटे इस क्वेश्चन का क्या होगा, 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब हुआ कि कम से कम 2 हेड आए, ठीक है। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड आए, इसका मतलब 2 से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन 2 से कम वाला हमें लेना नहीं है, 2 से कम नहीं लेना है। तो आइए सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर से हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल, फिर से एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ऐसे एक बार हेड एक बार टेल, गड़बड़ कर दिया, एक बार हेड एक बार टेल, यहाँ गड़बड़ कर दिए, ठीक है। ये ओके, यहाँ टेल लिखना था मुझे, तो ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड ये टेल, तो एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से लेना सैंपल स्पेस। ये टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल सैम आउटकम्स ये आ सकते हैं, अगर हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो ये आ सकते हैं। उनमें से हमें एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कि 2 या 3, 2 या 3, इसका मतलब हम लोग कौन कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 1 नहीं 3 कर सकता हूँ, तीनों हेड आ गए, कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं क्या, भाई हेड टेल, ओके, हाँ 3 बार हेड आ जाए, शुरुआत में भी हेड 3 बार मैंने लिखा यार, कहीं पीछे गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, 1 मिनट, हाँ सही है, पीछे यहीं गड़बड़ कर दिए सैंपल स्पेस लिखने में, फिर से लिखते हैं हम लोग, फिर से इसको लिखते हैं, कुछ गड़बड़ लिख दिए। चलिए 3 बार, 2 बार तीनों में हेड नहीं आता, ठीक है, 1 बार तीनों में हेड आ सकता है, या 1 बार तीनों में टेल आ सकता है, ठीक है। तो लिखने में गलती हो गई, फिर से लिखते हैं हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 4 बार लिख दिया, फिर हेड टेल हेड टेल, अच्छा 2 बार नहीं लिख रहा हूं मैं क्या, हेड हेड टेल टेल, 2 बार लिखना था ना, ठीक है, टेल टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 बस। अब यहाँ पर काउंट करिए टोटल सैंपल स्पेस
ये टोटल सैंपल स्पेस है, ये चीज इतना, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें वो बताइए एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू हेड का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट टू हेड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग 2 हेड ले सकते हैं या 2 से ज्यादा, तो हम कहेंगे यार 3 तो ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, और 2 हेड ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर 1 हेड नहीं ले सकते, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4। 4 ना भाई, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, और ये यहाँ पर 2 हेड 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4/8। सही है, 4/8। तो 4/8 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। इसका ये मतलब हुआ कि कम से कम 1 हेड रहे या एक हेड रहे या 1 से ज्यादा हेड रहे, और उसमें 1 टेल रहे या 1 से ज्यादा टेल रहे। इसका मतलब तो संभावनाएं ये बन रही सैंपल स्पेस। क्या बनेगा सैंपल स्पेस? हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, ये संभावनाएं हैं। अब आप सुनिए ध्यान से, देखो कम से कम एक, या तो 1 हेड हो या तो 1 टेल हो, या 2 हेड हो 1 टेल हो, या 2 टेल हो 1 हेड हो। ये कहना चाह रहा है, ये इसका मतलब यही होता है। तो आप कहोगे सर हम तीनों में हेड आ रहा है, यहाँ टेल्स तो आ ही नहीं रहा है, इसको ले नहीं सकते, और यहाँ टेल तीनों में आ रहा है, इसका मतलब एक भी हेड नहीं है। तो या तो 1 हेड हो या तो 2 हेड हो, या 1 टेल हो या 2 टेल हो, या नहीं समझ में? तीनों में टेल है तो हेड आया नहीं, और तीनों में हेड है तो तीनों में एक कम से कम किसी में एक तो टेल आना चाहिए। तो ये दोनों चीज हट जाएगा, और यहाँ ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही, यहाँ भी 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 2 टेल 1 हेड, ये सही हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 6 सैंपल स्पेस हो गए। टोटल सैंपल स्पेस 8, उसमें से 6 आउटकम्स हैं, तो 6/8, इसका मतलब 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 4 बार, 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। गेटिंग मोर हेड देन द नंबर ऑफ टेल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि हेड की संख्या ज्यादा हो किससे? टेल्स की। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हेड की संख्या ज्यादा होना चाहिए तो टेल वाले में ही, समझिए इसे। चलो सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस आप कहोगे तो आप कहोगे सर हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर से हेड, यहां पर 2 बार हेड लिखते हैं, 2 बार टेल लिखते हैं, और फिर से क्या लिखते हैं हम लोग? 2 बार हेड 2 बार हेड 2 बार टेल, और 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर से हेड फिर से टेल, फिर से हेड फिर से टेल। आप मुझे एक बात बताइए सब लोग, हमसे कह रहा है कि हेड की संख्या ज्यादा होना चाहिए किससे? टेल से। तो यहां तो हेड आया ही नहीं, इसको हटाओ, यहां इसको हटा दें, हेड से ज्यादा कहां? टेल ज्यादा है, ये भी हट गया, ये भी हट गया भाई। हेड की संख्या, हाँ इसको ले सकते हैं, यहां ये हट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हट जाएगा। हेड की संख्या ज्यादा होना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ सब में हेड आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे 4/8, 4/8, और 4/8 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक बातें समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक थ्योरम है, उस थ्योरम पे बेस एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर से, क्योंकि इसके पहले भी इस थ्योरम पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी ने 2023 सीजीएल मेंस पर। ठीक है, ये अब ये थ्योरम कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है थ्योरम में समझिए, कह रहा है इफ एन इवेंट इज रिपीटेड, जब कोई घटना बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, अंडर सिमिलर कंडीशन, किसी सिमिलर कंडीशन पर एग्जैक्टली एन टाइम्स, और वो घटना कितने एग्जैक्टली एन बार होता है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट हैपन्स एग्जैक्टली आर टाइम्स, और वो घटना जैसे मान लो एन बार घटना घटी, उनमें से आर बार घटना संभावना हो रहा है कि वो घटना हुई है। ठीक है, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका आने का वो होगा NCR, अब NCR इंटू पी का पावर आर, पी मतलब घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर मैंने लिखा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या है, घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी, और आर क्या है, घटना कितनी बार, वो घटना में हम लोग कितनी बार घटना हैपन हुआ है, कितनी बार घटना घटित हुआ है, टोटल नंबर ऑफ घटने में से हम आर घटा देंगे, आर घटा देंगे कितनी बार आया है, तो घट जाएगा क्यू एन माइनस आर। ठीक है, यहां पर क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, कि वो चीज आएगा ही नहीं। तो चलिए इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आइए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा कि एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड, अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, कह रहा है कि हम लोग किसी कॉइन्स को 7 बार टॉस कर रहे हैं, 7 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो ये n की वैल्यू कितना हो गया, 7, और द चांस दैट एग्जैक्टली 5 टाइम्स हिट, तो यहां पर जो आ रहा है आर की वैल्यू कितना है, 5 है, आर की वैल्यू कितना है, 5। अच्छा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5 बार कम से कम क्या दिखे, हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब पी की बात करें वो कितना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है पी, पी की प्रोबेबिलिटी, पी की बात करें तो 1/2 है, क्योंकि हेड फेंका जाएगा तो कितना, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि यहां पर हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 1/2, और क्यू, क्यू का मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, टेल्स आ जाए तो 1/2 ही, तो 1 - 1/2 तो 1/2। ठीक है, तो ये P है, ये Q है। आइए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या था, मैंने NCR P का पावर R ना, देखिए P का पावर R इंटू Q का पावर N माइनस R, यही था, देख लीजिए ये NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। इस फार्मूले का अगर हम यूज करके देखें तो यहां से फार्मूला रखते हैं, क्या है, 7C5। ठीक है, P का मान हमारा है 1/2 और R की वैल्यू मेरा है 5 इंटू 1/2, 7 में से 5 गया 2, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा हम बातें और समझाता हूं, जैसे NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं 7C5 की वैल्यू, 7C5, तो हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 अपान 7 में से 5 गया कितना, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5। अब इसको ब्रेक करें ना, और ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल 5, और नीचे 5 है, इसको 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 5 का 5 है, ये आपस में कट जाएंगे, 7×42 बराबर कितना, 21, 21 कितना आ जाएगा, 21। ओके, तो हमने कहा इसका मान 21 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/32 आ जाएगा, 5 को 2 का पावर 5 32 होता है। इसका मान सर कितना आ जाएगा, 1/2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन करते हैं तो 21/4 दूनी 8 4 3 12, कट नहीं रहे ना, तो यही हो जाएगा आपका क्या,
21/128 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए। इक्कीस बटे 128 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पेस्ट और करते हैं हम लोग। एन अनबायस्ड पॉइंट्स, ठीक है, स्टार्स 5 टाइम्स, यहाँ इसका मतलब एन की वैल्यू 5 है, लेकिन जो घटना चांस है आने की एग्जैक्टली कितने था, 3 था। हमने लिखा 3। हमने कहा हमें चाहिए टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पी क्या होता है, पी बताएं तो 1/2 होगा। और टेल मतलब टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो क्यू का मान हमारा 1/2। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, क्योंकि टास्क की बात कर रहा है। तो चलिए यहां से रखते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं एन सी आर, पी का पावर आर और अगले में लिखते हैं क्यू का पावर एन माइनस आर। चलिए यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान कितना है 5, C3 5C3, P का मान 1/2, R का मान लिखा है कितना 3 और 1/2, 5 में से 3 गया 2। 5C3 की वैल्यू देखें तो 5C3 थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड अगर नहीं है तो फैक्टोरियल 5 अपान 5 में से 3 गया 2 और फैक्टोरियल 3, तो 5 गुणे 4। ठीक है, और यहाँ फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे फैक्टोरियल 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर कितना 10, इसको 1/8, इसको 1/4। ठीक है, तो सॉल्व करें अगर हम लोग इसको सोल्यूशन, तो 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5/16। 5/16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/16। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा दो क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और करते हैं और एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा, उसको भी करेंगे हम लोग। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 उसी बेस्ड क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स, मतलब अगर 8 शॉट 8 बार शूट करता है, ठीक है, तो उसमें 5 बार उसने सफलता प्राप्त किया है, तो हम कह सकते हैं कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इफ ही फायर्स 10 शॉट्स, 10 बार शूट किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। इसका मतलब एन की वैल्यू आपका देख रहे हो कितना है 10, आर की वैल्यू कितना है 2, आर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और प्रोबेबिलिटी आने की संभावना कितना है, पी का मान है 5/8 और क्यू का मान है 3/8, क्यों घटा लेते हैं एक में से ना, तो क्यू का मान ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। चलिए उसी फार्मूले पर हम लोग रखते हैं, क्या फार्मूला था, NCR P का पावर R, Q का पावर N माइनस R। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 10C2 P का मान 5/8 का पावर R की वैल्यू कितना है 2 और इनटू ऊपर हो जाएगा 3/8, 5 में 10 में तो गया 8। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखेंगे 10C2 की वैल्यू, 10C2 की वैल्यू निकालते हैं, 10C2 तो 10 फैक्टोरियल 10 9 8 और नीचे 2, बस 2 ही होगा कि यहाँ से ये तो कट जाएगा, क्योंकि 10 में से फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे तो 10 9 8, अब इसको घटाएंगे 8 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान 2। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, 2 से 4 बार
4 9 36 360। कोई डाउट है इसमें? NC2 फैक्टोरियल 10 9। अच्छा 8 तो कट ही जाएगा भाई, कट जाएगा ये। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 हम गलत लिख दिए हैं। 9 8 कट जाएगा बाई 2, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 9 पचे 45, 45 आ जाएगा। 45 यहाँ रख देते हैं इनटू। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म देखिए, 8 पावर 10 8 पावर 10 8 पावर 10 सब में है, ठीक है। इसका मतलब 5 का मैं क्यूब स्क्वायर कर दूं 50 25, और ऊपर देख रहे हो 3 पावर 8 सब में दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 पावर 8 लिखा रहने दिया। और नीचे वाला यहाँ बेस सेम है, यहाँ 8 पावर 2 है, 8 पावर 8 है, तो मैंने लिख दिया 8 पावर 10। अब हमें 25 का 45 में गुणा करना है, 3 पावर 8 सब में दिख ही रहा है, बस आंसर देखना है जो 25 गुणे 45 आएगा। तो 25 पंचे 125 का 5, और 25 चौका 100, और 100 और 12 112, 112 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 8 का पावर। आप देख रहे हो कि डी ऑप्शन शायद यहाँ पर बिल्कुल 100% क्या है, करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइए और ऐसे क्वेश्चन को आप लिख के 1-2 बार देखिए। इससे क्या होता है कि आप जब भी एग्जाम देने जाते हो तो आपका रिवीजन तुरंत हो जाता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देख के जाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जितने क्वेश्चन समझाया हूँ यहाँ पर वो सारी बातें समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हों, पहली बात उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रोबेबिलिटी की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, तभी ये पूरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप तीसरी क्लास देखोगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी, इसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद ना पता हो, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।